So I think yesterday we left with a small mistake. This is the mistake. If you can see, actually, can you guys see my screen? So here we did some mistake. Actually, when I was, if you can see, we are getting 401. That means unauthorized. Why we are getting unauthorized? Because the username password, right? What we are passing in a base 64 format, that was wrong. Because we are doing to dot to string. Dot to string will, do something else, but we need to actually use a new string. Okay. So this is the thing. So whenever wherever you left, you can. I'll just copy this whole class. You just paste it, right? Um, okay. This is my class. Okay. And whatever needed in home dot html. And application dot properties. I'm not sure if it was there. Let me give it to you again. Okay. This also you don't have the the access token, auth response, right? Okay. Is it sufficient? You can just do the things, then we will go ahead. Let's do it. Okay. Let me know when it's done. Yes, Amresh. Actually, I pasted all the information in Notepad in whichever class. So this is my auth controller class. This one, you can see home controller. This is my home.html. These are the application dot properties, and this is my auth response class. So you can just copy it
Then let's complete it, then we'll run it. Actually, there is some small mistake. Instead of toString, we need to use the new string. That will work this whole flow. Hmm? Can you hear me? Can you hear me? You can't hear me? Okay. Samres, you can't hear me? अब अगर सुना नहीं दे तो आंसर कैसे देगा? ओके, ठीक है. Let me know when you are done.
take your time, understand it, because this is a little bit thing we are doing something different. Okay, then we'll start. Okay.
না না না, জিজ্ঞাসা করছি। यस, क्या बात है। स्नेहल, अंजलि, समरेश। समरेश को कोड सब मैंने वहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है ठीक है, टेक इट। इट्स ओके। सेकेंड वाला कौन सा? हेडर वन इज फॉर है ना, यूज हो रहा है ना, एंटिटी वन में ये कर। ओके, यहाँ पे गलत है। गुड, गुड कैच। हमने पहला वाला हेडर को यूज कर लिया इधर, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हेडर में यहाँ पे मीडिया टाइप था एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड देयर, ओनली द एंटिटी, राइट। ठीक है, यूज़ हो रहा है, इधर यूज़ हो रहा है। दैट्स इज गुड ऑब्जर्वेशन। ओके, एंटिटी वन में एंटिटी, हाँ हाँ श्योर। तो ये दोनों करेक्ट कर लेना, नीचे जितना भी हेडर्स है वो हिस्ट्री पे हेडर्स वन है। ओके, कैन यू गो हेड, बोलो। स्नेहल, क्या एक्सेप्शन आया? तुमने रन करके देखा क्या? कहाँ से दिखाओ? हाँ, एक मिनट। जस्ट थोड़ा इसको बड़ा करते हैं।
कहाँ आ रहे हैं? रिक्वेस्ट पैरामीटर कोड इज नॉट प्रेजेंट। ऑथ ऑथ तो इधर सही हुआ, फिर टोकन भी आया, उसके बाद इनवैलिड एक्सेस टोकन विद रूट कॉज अनऑथोराइज्ड। अच्छा, यहाँ पे ऑथ, सो ऑथ प्रिंट हुआ, टोकन प्रिंट मतलब टोकन तुमको मिल गया। टोकन के बाद जब तुम इधर जाते हो तो तुमको दिखाते हैं इनवैलिड एक्सेस टोकन, इनवैलिड टोकन, इनवैलिड एक्सेस टोकन, दिस थिंग। ओके, एक 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 मिनट, तुम थोड़ा नीचे कोड दिखाओ जब तुम इसको कॉल कर रहे हो, क्या दे रहा हो? एच टी टी पी हेलो एनटीटी वन। हाँ, वो गलत दिया ना, गलत दिया। एच टी टी पी हेडर्स वन होगा, देखो। अच्छा नहीं, वो ठीक है, बट वो दोनों को नीचे वाला वन करके एक बार देखो, रन करो। और लाइन नंबर 61, उसको हेडर्स वन करो। और लाइन नंबर 66, 63, उसमें जो एच टी टी पी वन दे रहे हो ना, उसको भी वन करो। ओके, रन करो अभी। नहीं हो रहा है तो उधर रिसोर्स सर्वर में कुछ देखना पड़ेगा। सेम एरर आ रहा है। सेम एरर होगा। ठीक है, अभी रिसोर्स सर्वर में एक बार जाओ। रिसोर्स सर्वर, इसमें जाओ, लॉग में जाओ, लॉग, स्प्रिंग सिक्योरिटी वॉच रिसोर्स सर्वर। यहाँ पे भी वो एक्सेप्शन आएगा, कुछ नहीं आया। पोर्ट पोर्ट सब सही है ना? टॉम कैट स्टार्टेड 8081, यहाँ पे तुमने 8081 यूज़ किया, राइट? ओके, और रिसोर्स सर्वर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन मेरे को दिखाओ एक बार। गो टू द एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल 8081, 5003 यूज़ किया। ओके, फिर से ट्राई करो सर। क्या बोल रहा है अभी? यहाँ पे पोर्ट दिखाओ ना, वहाँ पे रिसोर्स सर्वर कितने में चल रहा है? 8081 पर, राइट? ठीक है, अभी तुम मेरे को ये इसका इसका दिखाओ, सर्वर पोर्ट दिखाओ। अ, मतलब वो सर्वर का पोर्ट दिखाओ मेरे को। तुमने 3 दिया है। आराम से, आराम से अपना। कैसे नहीं चलेगा? गलत है, 401।
दिखाओ ना, इसका 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 मेरे को सर्वर डॉट पोर्ट दिखाओ। ओथ सर्वर में जाओ, ओथ सर्वर। 50,005, नॉट 5,005। 50,005 है यहाँ पे। तुम ये किसका प्रॉपर्टीज है? ओके, ऑपरेशन सर्वर का ये प्रॉपर्टीज है। ओके, 50,005 टोकन इन्फो यूआरआई, रिसोर्स टोकन इन्फो यूआरआई। ओके, और ऑथ सर्वर में फिर नहीं, यहाँ पे तुमको क्यों चाहिए? होल्ड ऑन जस्ट ए, सर्वर डॉट पोर्ट में तुमने 50,005 दे, दैट इज़ फाइन। अभी मेरे को ये तो तुम्हारा है ऑथ सर्वर है, तो ऑथ सर्वर इज़ फाइन। अभी तुम मेरे को वो दिखाओ, तो दूसरा वाला चीज़ दिखाओ, क्लाइंट दिखाओ, क्लाइंट का। ओके, नहीं 8,000 नहीं, 8083 वॉथ टोकन 8083 होम में ही वापस आएगा। ऐप टू सेक टू माई प्रोवाइडर 5,000 50,005 वॉथ टोकन। ओके, ठीक है, ये भी सही है। अभी इसका कोड दिखाओ, कंट्रोलर का कोड दिखाओ। ओके, कंट्रोलर का कोड में तुमने ये तुम्हारा 8081 पे तुम्हारा रिसोर्स सर्वर चालू है, राइट? चालू है। गेट एक्सेस टोकन, अच्छा, कोई भी टोकन लेके, जैसे एक बार ये से कॉल करके देखो ना, क्या बोलते हैं, पोस्टमैन से एक बार कॉल करके देखो। इट वाज पहले ही चल रहा था, राइट? कि रिसोर्स सर्वर ने टेस्ट ही नहीं किया। ओके, कैन यू डू वन थिंग? एक बार मेरे को पॉम डॉट एक्सएमएल दिखाओ रिसोर्स सर्वर का। ऊपर जाओ, ऊपर और ऊपर और ऊपर। यस, दिस इज द प्रॉब्लम। लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 8 में जो वर्जन लिखा है ना, वो गलत है। इसमें दो 1.4.4 रिलीज, 1 पॉइंट नॉट 2 पॉइंट, वर्जन 1.4.4, अगेन 0.4 डॉट रिलीज, डॉट रिलीज एक डॉट होगा, 4 के बीच, 4 और रिलीज के बीच में। हाँ, इसको पूरा रिस्ट्रक्चर करो, हाँ, क्लीन रन करो। नहीं नहीं, इशू नहीं, तुम उसको ये करो, क्लीन बिल्ड करो इसको। क्लीन इंस्टॉल। अभी इसको सिंक करने के बाद हाँ रन करना।
वो जो रिफ्रेश बटन है वो रिफ्रेश बटन दबा दो, वो मैविन के नीचे। अच्छा ठीक है, रन हो गया, छोड़ो कोई नहीं, लीव इट। JVM रनिंग, ठीक है। अभी अभी ट्राई करो फिर से। पोर्ट सब सही है राइट? अभी तो 8081 पे तुम्हारा ये चल रहा है, ठीक है। दिखाओ अभी, व्हाट इट इज सेइंग। कहाँ है, किस में आ रहा है ये? वो सर्वर में ही आ रहा है, नहीं रिसोर्स सर्वर में आ रहा है। 401 आ रहा है, क्या बोल रहा है? रेस्ट टेम्पलेट ऑथेंटिकेट 401 इशू क्या रहा, नल आ रहा है। ओके 401 में आप ऑथेंटिकेट करने, अच्छा अभी अभी वो रेस्ट एंड पॉइंट से देखो तो क्या आ रहा है इसमें, देख लेते हैं। पोस्टमैन से, हाँ पोस्टमैन से। ये टोकन यहाँ से कॉपी करो, और सर्वर में टोकन होगा, देखो प्रिंट किया। पूरा का ऊपर। ये वाला ऑथ सर्वर है कि ऑथ सर्वर ये है? ओके, नहीं दिख रहा है। ओके, इसको इसको डिलीट कर दो, ये लॉग को फिर से एक बार हिट करो तो आई थिंक गेट द टोकन। पासवर्ड, नहीं गलत पासवर्ड दोगे तो शायद नहीं चलेगा। ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, क्लाइंट में जाओ, अरे अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लाइंट में जाओ, क्लाइंट में लॉग मिलेगा। क्या बाकी इधर टोकन टोकन, ये टोकन, हाँ ओके। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एंड पॉइंट पहले हिट करो। कौन सा था? 508081 ऐसा कुछ था। नहीं नहीं, रिसोर्स सर्वर को। 8081 पे है राइट रिसोर्स सर्वर? ठीक है, API/v1/hello। अगर ये नहीं चलता है फिर हम हेलो हेलो, ये नहीं चलता है फिर हम ऑथराइजेशन सर्वर से हिट करके देखेंगे टोकन में उसमें कुछ गलत है कि नहीं। इसमें गेट में सिर्फ ये ऑथराइजेशन में जाओ, ऑथराइजेशन में से वो BRR टोकन दे। नहीं ऑथराइजेशन नहीं, सॉरी हेडर हेडर, सॉरी सॉरी, लिखो ऑथराइजेशन, आएगा हाँ, BRR देन कॉपी दैट टोकन। अभी सेंड करो। क्या दे रहे हैं? इंटरनल सर्वर एरर 401 नल। अभी अभी ये काम करो, चेक टोकन में एक बार एंड पॉइंट को हिट करो, जो तो बता। वो रिसोर्स सर्वर के अंदर जो एंड पॉइंट लिखा है वो एंड पॉइंट को कॉपी करो। रिसोर्स सर्वर के अंदर जो एंड पॉइंट तुमने लिखा है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, टोकन इन्फो URI में जो भी एंड पॉइंट दिया है इसको कॉपी करो।
ऑथराइजेशन में रिसोर्स सीक्रेट दो इसको, ये दिस विल बी द पोस्ट मेथड. बेसिक और नहीं नहीं, यहाँ पे सीक्रेट रिसोर्स एंड सीक्रेट, रिसोर्स एंड यहाँ होगा सीक्रेट, और बॉडी में सिर्फ टोकन दे दो. फॉर्म डेटा टोकन कॉपी किया. नहीं अनऑथराइज बोल रहे हैं भाई. नहीं नहीं, अभी ऑथ सर्वर ओपन करो. नहीं, कोड ओपन करो. कोड कॉन्फ़िग फोल्डर में जाओ, ऑथ सर्वर कॉन्फ़िग में जाओ. यस. अच्छा डेटा, यहाँ पे अभी सब हमने डेटाबेस में किया था राइट. अभी डेटाबेस में लास्ट एंट्री किया है क्या? डेटाबेस दिखाओ, रिसोर्स एंड सीक्रेट करके लास्ट एंट्री किया था. तो इसीलिए उसको एक्सेस टोकन नहीं दिख रहा. क्लाइंट डिटेल्स नहीं, तो इसमें एडिट करो, रिसोर्स एंड क्लाइंट में सीक्रेट दो, और कहीं पे कुछ मत दो, सिर्फ दोनों जगह एक्सेस टोकन वैलिडिटी 0 कर दो, रिफ्रेश टोकन वैलिडिटी 0 कर दो. ठीक है, करेक्ट, वो टिक मार्क दे दो, हो गया. अभी जाके रन करो. नो नीड टू रिस्टार्ट एनीथिंग. यस आया. ठीक है, चलो अभी तुम्हारा साथ HTML में कुछ है नहीं, इसीलिए कुछ या HTML ठीक से रेंडर नहीं हो रहा है, या कुछ तो प्रॉब्लम है. बट दैट इज फाइन, दैट वी कैन हैंडल इट लेटर. ओके, लेट्स गो बैक टू दिस. गुड राइट. सो डिबग किया तो एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड राइट कि ये this was the mistake. So I think let's go to, let me pause the screen share. Okay, sorry, let me resume the screen share. मेरा स्क्रीन दिख रहा है? तो एक बार सब अपने अपने में चला लो, मैं भी चला के देख लेता हूँ कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके. यहाँ पे मेरा कुछ भी ऑन नहीं है, तो मेरे को सबको, ये तो वो क्लाइंट था. अभी रिसोर्स सर्वर को भी ऑन करना है, और ऑथ सर्वर को भी ऑन करना है. सो दिस इज माई रिसोर्स सर्वर एंड दिस इज माई ऑथ सर्वर. अंजलि, रातुल, एवरीथिंग इज गुड. समरेश, क्या बात.
all three running. Sorry. Let me open an incognito window and let's see what is happening. Where is my local host? 3005. मैं भी देख लेता हूँ, मेरा भी पोर्ट इधर उधर हो सकता है। मेरे को किसका पोर्ट में जाना है? क्लाइंट का पोर्ट में जाना है, राइट। ओथ क्लाइंट किस में? 3005, 30,005 मेरा रन हो रहा है, सही है। 30,005 डॉट हेलो, ठीक है। मैं इधर जाता हूँ, it should redirect me to this screen and here I need to use Amit 1 2 3 4 5 and what is my expectation? नेक्स्ट स्क्रीन में मेरा रिसोर्स सर्वर में कुछ रिसोर्स सर्वर से कंटेंट वापस आएगा, राइट। यस, if I click sign in, yes or no? Let's see if it is coming. It is asking me authorize. After authorization, right? Ah, yeah. Hello from OAuth resource server. Okay. So now the flow is clear. What we did, हमने पहले क्लाइंट में गया, क्लाइंट से क्या कहाँ रिडायरेक्ट हुआ? ऑथ सर्वर में रिडायरेक्ट हुआ। ऑथ सर्वर में यूज़र नेम पासवर्ड दिया। ऑथ सर्वर रिडायरेक्टेड टू द होम ऑफ द क्लाइंट। ओके, देन क्लाइंट ने क्या किया? क्लाइंट ने वो जो कोड है उसको लिया, ऑथ सर्वर को फिर से कॉल किया, बैकएंड में HTTP कॉल किया, वहाँ से टोकन लिया, सेम टोकन लेके वो रिसोर्स सर्वर के पास गया, रिसोर्स सर्वर से रिसोर्स लिया विच इज़ द मैसेज and then it took the message, then it render to my UI in the client. Clear? Any confusion, anything? कहीं पे समझ में, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। If you can understand the flow, then you can imagine the thing, how it is happening, how what is the you know wrong thing and what goes wrong. यहाँ पे तीन entity है, जो तीन entity interact करते हैं with a very definitive way, right? Now I'll go to this screen and just try to sorry, ये वाला नहीं, रुक जाओ, कहाँ गया रे भाई? स्क्रीन ओपन, I'll go to the screen जहाँ पे ये पूरा फ्लो हमने डायग्राम के थ्रू दिखाया था। Now are you able to understand how this all diagram is? मतलब ये डायग्राम से डायग्राम नहीं था, ये रियल में एक फ्लो था और ये फ्लो हम इम्प्लीमेंट कर पाए। यस, राइट। ये मैं यूज़र हूँ, ये मैं क्लाइंट स्क्रीन में गया, आई वांट टू एक्सेस माय अकाउंट, हियर इज़ माय क्रेडेंशियल एक्सेस अकाउंट समझ लो, जो हेलो फ्रॉम रिसोर्स वर्ल्ड, दैट्स मैसेज इज़ द यू नो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है। सो उसने क्या किया? क्लाइंट को बोला, क्लाइंट बोला टेल ऑथ सर्वर दैट यू वांट टू एक्सेस द अकाउंट। यूज़र को इसको रिडायरेक्ट कर दिया। क्लाइंट ने क्या किया कि तुम ऑथ सर्वर को बोलो यू वांट टू एक्सेस योर अकाउंट। फिर यूज़र ने क्या किया? हे ऑथराइजेशन सर्वर, आई अलाउ द client to access my account, here are my credential to prove who am I. Client auth server ने क्या? Hi client, user allowed you to access our account, use this code to get the token. क्लाइंट को टोकन दिया, क्लाइंट बोला कि ओके, क्लाइंट फिर कॉल किया, गिव मी द टोकन, और सर्वर ने टोकन दिया, इसमें हियर इज़ द टोकन। फिर वो टोकन क्लाइंट ने रिसोर्स सर्वर के पास लेके गया, हाई रिसोर्स सर्वर, आई वांट टू एक्सेस द यूज़र अकाउंट, हियर इज़ माय टोकन। रिसोर्स सर्वर उसको वापस दिया। ये वापस का दिखाने का जगह नहीं है, इसीलिए नहीं दिया है, बट इट विल बी रिटर्न बैक टू द क्लाइंट एंड क्लाइंट शुड रेंडर इट। ओके, ऑल गुड।
किसी का काम नहीं कर रहे बोलो। पूछो, क्वेश्चन पूछो। इफ एनीथिंग एनीवन, दिस हैज टू बी क्लियर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी? डोंट गो इन टू दैट कम्प्लेक्सिटी कि ये मल्टी वैल्यूड मैप क्या है, ये है, ये सब में मत जाओ। ये सब समझ लो कि एक रेस्ट एंड पॉइंट है, राइट। जैसे हम सिंपल पेलोड की जगह अगर हमको एक फॉर्म डेटा भेजना है तो इस तरीके से भेजना पड़ता है। दैट्स how it works, but just you need to understand the whole flow. So here I am doing a http call to get the response. That response is my token. So I'm printing the token here. फिर वो टोकन लेके मैं ऑथ सर्वर के रिसोर्स सर्वर के पास गया। तो रिसोर्स सर्वर मेरे को वापस जो भी देना है एक मैसेज दिया। मैसेज को मैंने डिस्प्ले करा है home.html में। ओके, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। ठीक है। Exactly. Okay. Let me do some more modification. I think I got your point. ठीक है। बेसिकली हेलो को उड़ा ही देते हैं। हेलो चाहिए क्या? या हेलो अगर चाहिए नहीं चाहिए जो भी है, इसको हेलो को उड़ा देते हैं, इसको एक सिंपल यूआरएल देते हैं। ठीक है, लेट्स मेक इट सिंपल। ओके, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, इसको स्टॉप रीरन करते हैं, देन सी व्हाट इज हैपनिंग। अरे मैंने किसको रिस्टार्ट कर दिया, सॉरी, क्लाइंट को करना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हेनेवर यूजर विल एक सिंपल वेब पेज में जाएगा, वो हेलो वेलो उसको नहीं है, राइट। उसको बेसिक डिफॉल्ट एंड पॉइंट हिट करना है, राइट। इफ़ यू गो टू सम वेबसाइट, राइट, व्हाट यू विल डू, राइट, यू विल रेंडर समथिंग, राइट। यहाँ पे समझ लो कि ये जो हेलो डॉल एच टी एम एल है, इसकी जगह मेरा कोई वेब पेज है जहाँ पे एक सिंपल चीज़ दिखाएगा कि लॉग इन, नीचे दिखाएगा लॉग इन यूजिंग गूगल, लॉग इन यूजिंग समथिंग, लॉग इन यूजिंग समथिंग। ओके, देन यू कैन डू, और यू कैन साइन अप। साइन अप का अलग फ्लो है, वो छोड़ो, वो तो बाद में देखा जाएगा। बट यू, इफ़ यू ऑलरेडी लॉग्ड इन, सो देयर विल बी वन स्क्रीन वेर यू कैन रिडायरेक्ट, राइट। अभी क्या हो रहा है समझ लो, हेलो डॉल एच की जगह एक दूसरे कोई पे, अभी क्या है, हम सीधा रिडायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग नाउ। न्यू इनकॉग्निटो विंडो, व्हाट आई एम डूइंग, लोकल होस्ट 50,003 और कुछ नहीं लिखूंगा, डॉट 3,050 या 50,000, 30,005, सॉरी, अरे एच टू कैंसिल किया, इग्नोर दो। लोकल होस्ट 30,005, मैं सिंपल आया इधर, व्हाट इट इज डूइंग, http local host 30,005 स्लैश दिया। ठीक है, मैंने हेलो वेलो कुछ नहीं लिखा, सिंपल। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सुमित एंड 1 2 3 4 5, मैंने उसको बोल दिया कि तुम सीधा
मेरे को किधर रिडायरेक्ट करना है, होम पेज में रिडायरेक्ट करना है. ओके सॉरी, एक्सेस डिनाइड, क्योंकि मैं लास्ट स्क्रीन में ऑथोराइज करना भूल गया. सॉरी. ओके, उसको बोल दिया कि तुम होम में रिडायरेक्ट करना है. तो यूज़र को सिर्फ लोकल होस्ट 30,005 में उसको एंटर करने बोलो. एवरीथिंग विल हैपन. हेलो वर्ल्ड भूल जाओ, हेलो करके कुछ है ही नहीं. ओके, क्योंकि हेलो का HTML कहीं पे दिखाई दिया किसी को? ये hello.html कहीं पे दिखाई दिया किसी को? नहीं दिखाई. यूज़र को नहीं दिखा रही, या तुम अगर ये नहीं भी दोगे ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं. ये मत दो, मतलब डोंट गिव एनीथिंग. ठीक है, डोंट गिव एनीथिंग. लेट मी डू द थिंग. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है? क्योंकि हमने क्या किया, होम छोड़ के बाकी सारे एंड पॉइंट को हमने इनसिक्योर कर दिया, सॉरी सिक्योर कर दिया. तो कहीं पे भी आप हिट करोगे, कुछ भी लिखोगे, स्लैश लिखो, ये लिखो, वो लिखो, कुछ भी लिखो ना, आई ऑलवेज रिडायरेक्ट टू वेयर, ऑथ सर्वर. लेट्स टेक. मैं हमेशा रिडायरेक्ट करूँगा ऑथ सर्वर को. अगर मैं ऑथ सर्वर को सीधा रिडायरेक्ट किया तो ऑथ सर्वर कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा? होम स्क्रीन में रिडायरेक्ट करेगा. ऑथ सर्वर में आप कुछ भी डालो, इट विल ऑलवेज रिडायरेक्ट टू मी टू द होम. ओके, अभी देखते हैं. ठीक है, इट विल रिडायरेक्ट मी टू हियर. सुमित 1 2 3 4 5 साइन इन किया मैंने. ये इनकॉग्निटो में सेव था इसीलिए क्लोज कर. यार इनकॉग्निटो बहुत भयंकर है ये. वो उसका स्टोर करके रख देता है कि तुमने ऑथोराइज कर लिया. राइट, इट इज साइनिंग कमिंग टू 30,004 में साइन इन किया. तो आई एम गोइंग टू सुमित 1 2 3 4 5. right, then I'm clicking, it is giving me directly code, authorize this thing. he said auto ले लिया क्योंकि it is getting authorized. Yes, उसे उधर मैंने सेव करके कहीं पे रखा. बट यू गॉट द आइडिया राइट हाउ इट वर्क. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट यू आपको मतलब एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट में पहले कॉल करना है. आप सारे एंड पॉइंट को एक एंड पॉइंट छोड़ के जो बाहर की वर्ल्ड को पता नहीं है, ऐसा कोई एंड पॉइंट आप बना के उसको आप रिडायरेक्ट करने के लिए बोल दो. बाकी सारे एंड पॉइंट जो है उसको आप ये करो. दूसरा एक चीज़ भी होता है कि आपको होम में आएगा तो यू शुड हैव ए कोड, राइट, विद और यू शुड हैव ए स्टेट. तो यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ मैं आई जस्ट वांट टू मेक श्योर. व्हाट इज़ दिस? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ दिस? ये स्टेट कहाँ से आ गया भाई? ये स्टेट कौन भेज रहा है? आर यू सेंडिंग ए स्टेट? यस, नो, एनीवन? I'm not going to too much detail of state, but it is the thing I told you earlier, CSRF token. Yeah, the CSRF token is like that. To avoid the CSRF attack, what you need to give, right? You need to send something. मतलब कैसा है कि आप मैं आपको कहाँ से रिडायरेक्ट कर रहा हूँ? मैं आपको रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरा एक एप्लीकेशन का स्टेट है, वहाँ से रिडायरेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, दिस इज़ ए स्ट्रिंग. मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी आके समझ लो कि मैं ये भी तो कर सकता हूँ. कोई भी आके मैं सीधा होम को एक्सेस कर सकता हूँ. ये सुन, क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है. होम तो मेरा परमिट ऑल है, राइट? कोई भी आके होम में घुस सकती है. सुनो, घुस सकता है. बट वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, मैं बताता हूँ कैसे होता है. देखो,
जब भी आप क्लाइंट साइट में जाते हो विदाउट होम और वट एवर, राइट, लेट मी जस्ट स्टार्ट अगेन. सो वेन एवर यू आर टाइपिंग समथिंग, लोकल होस्ट 30,005 में जब आप जाते हो, मेरा क्लाइंट के पास एक्सेस गया. फर्स्ट who will get this request? Client, right? Yes or no? अभी क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजेगा किसको? ऑथ सर्वर को रिडायरेक्ट करेगा, राइट? रिडायरेक्ट करने के टाइम, राइट, लेट मी नेटवर्क को ट्रेस करते हैं, ठीक है? ठीक है, किधर गया? लोकल होस्ट किया, उसके बाद माई प्रोवाइडर 302 ऑथराइजेशन माई प्रोवाइडर में गया, ठीक है? कैन यू सी, जब मेरा इसने कॉल किया, क्लाइंट ने कॉल किया, राइट, लेट मी कॉपी दिस. क्लाइंट ने जो कॉल किया, क्लाइंट ने किस तरीके से कॉल किया? हमने जब कर रहा था, हम क्या करते हैं? लोकल होस्ट, देन ऑथ. ये 3004 में क्या है? मेरा ऑथ सर्वर है, राइट? ऑथ सर्वर को क्लाइंट ने कॉल किया, ऑथ सर्वर ऑथराइज, फिर रेस्पॉन्स टाइप कोड दिया, क्लाइंट आईडी दिया F2. उसके बाद देखो उसने क्या दिया, जस्ट टेक ए लुक. उसने दिया स्टेट दिया, राइट, एंड हमने रिडायरेक्ट यूआर मेंशन किया था, रिडायरेक्ट यूआर दिया. दैट मीन्स आई एम सेइंग क्लाइंट, मैं किसको बोलूँ, सॉरी, मैं आई एम सेइंग तो ऑथ सर्वर, हियर इज द ऑल अदर थिंग्स एंड अलोंग विद दैट आई एम सेंडिंग ए स्टेट वेरिएबल. मतलब मैं मेरा स्टेट वेरिएबल जो है, मतलब मैं इसी स्टेट में, मैं आपको एक यूनिक आईडी दे रहा हूँ. अब जब कॉल करोगे इसी स्टेट वेरिएबल मेरे को देना, मैं मैच करूँगा स्टेट वेरिएबल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा. अगर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स मैं आपको जो भेजा था उसका रिडायरेक्ट ये नहीं है, ये दूसरा किसी का रिडायरेक्ट है. दूसरा कोई हैकर ने जाके हैक कर लिया, कुछ भी करके रिडायरेक्ट करके मेरे एक्सेस को सिक्योर करना चाहते हैं, या एक्सेस को, मतलब रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है? यही सेम स्टेट वेरिएबल वो वापस आएगा, देख लेना, ठीक है? ये हमने कॉपी किया. अभी मैं 1 2 3 4 5 I'll do the sign in, right, and I'll approve it, I'll just authorize it, right. अभी देखो क्या आया, ये कहाँ से आया? ये 3004 होम किसने भेजा? यूआरएल देख के पता चल रहा है. मैंने उसको बोला था तुम इसमें रिडायरेक्ट करो, उसने रिडायरेक्ट किया, कोड दिया, उसके साथ ये जो सेम स्टेट वेरिएबल उसने दिया, देखो, ओके. 8s के बाद ये जो है, ये इक्वल साइन का हेक्स कोड होता है, मतलब ये जो इक्वल है, इक्वल का हेक्स कोड होता है %3d. इफ़ यू इग्नोर दैट पार्ट, रेस्ट ऑल अदर थिंग विल बी मैचिंग, ठीक है? और जो क्लाइंट है उसको पता है कि भाई ये स्टेट वेरिएबल मैंने भेजा था, इसी स्टेट वेरिएबल वापस दिया. दैट मीन्स दिस इज द फील्ड और दिस इज द रिडायरेक्ट फ्रॉम मी ओनली. नहीं तो आप ट्रैक कैसे करोगे, राइट? आइडिया मिला कुछ? क्लाइंट को हमेशा ये डिटेक्ट करना है. क्या डिटेक्ट करना है? कि मैंने जो तुमको रिडायरेक्ट किया है, तुम ऑथेंटिकेशन करने के बाद उसी का रिडायरेक्ट करके वापस आ रहे हो, राइट? दूसरा किसी ने रिडायरेक्ट किया, कहीं से रिडायरेक्ट मेरा कर दिया, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, राइट? व्हाट आई कैन डू, लेट मी गिव यू समथिंग, ओके. मैं एक, तुम्हारा रिडायरेक्ट यूआरएल मेरे को पता है, ओके, तुम्हारा रिडायरेक्ट यूआरएल मेरे को पता है. मैं काम कर सकता हूँ, तुम्हारा रिडायरेक्ट यूआरएल यूज़ करके मैं एक फर्जी क्लाइंट बनाऊंगा, ठीक है? और मैं गूगल में रजिस्टर कर लूँगा, और उसमें जो रिडायरेक्ट यूआरएल है तुम्हारा आईडी दे दूँगा. अभी क्लाइंट क्या करेगा? मेरा साइट में आएगा, मेरा साइट में वो कुछ टाइप करेगा, it will go to the auth server, but when it will go back, it will go back to your site. I am accessing your privileges, not mine. इसीलिए ये चीज़ डालते हैं कि मैं एज ए क्लाइंट, आई एम, व्हेन आई एम गिविंग कंट्रोल टू द ऑथ सर्वर, आई एम सेंडिंग वन टोकन, एंड मैं उसको बोलूँ उसी टोकन मेरे को वापस करना रिडायरेक्ट के टाइम.
मैं दोनों टोकन को मैच करके देखूंगा कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर मैच नहीं हो रहा है देन आई विल नॉट गिव यू द एक्सेस एडिशनल चेक. ओके. ये समझ में आया नहीं आया बोलो फ्रैंकली. गुड राइट स्नेहल समरेश. ओके ग्रेट. सो अभी हम क्या करने वाले नेक्स्ट हम क्या करने वाले. सो वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू नाउ. लॉट नो नॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स टू मोर थिंग्स टू डू नाउ. फर्स्ट वन दैट अभी हमने क्या किया. रिसोर्स सर्वर जो है मेरे पास अभी तीन एंटिटी है राइट. एक एंटिटी है ओथ जो क्लाइंट है. एक है तुम्हारा रिसोर्स सर्वर और एक है तुम्हारा ऑथ सर्वर राइट. अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि मैं ऑथ सर्वर को आउटसोर्स कर दूं मतलब मैं ऑथ सर्वर दूसरा किसी का यूज़ करूं. चाह सकते हैं ना. ये सुनो. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मतलब व्हाट वी कैन डू. सो लेट्स डू वन थिंग. लेट्स ट्राई टू जस्ट रिप्लेस द ऑथ सर्वर. ये ऑथ सर्वर में बंद कर दे. मेरा इधर कुछ प्रॉब्लम है. स्प्रिंग ने बोला कि यार मैं सपोर्ट नहीं करने वाला हूं, तुम अपना जुगाड़ देख लो. ठीक है. मतलब ये जो ऑथ सर्वर है इसको मैं बंद करना चाहता हूँ. ओके. अब से ये नहीं चलेगा. नाउ व्हाट द अदर ऑप्शन. माय क्लाइंट इज रेडी. My resource server is ready. So how we can do the things. We have an option GitHub. Let's see. GitHub आपको देता है same auth server आपको देता है. And I think Anjali you missed that part. If you haven't seen the video then you missed that part. We tried to do something with the GitHub. मैं आपको फिर से वो चीज़ reiterate करूँगा. Right. So it will give you some good thing. हम auth server में क्या कर रहे थे. auth server में जाके हम client को registration कर रहे थे. Yes. And user को registration कर रहे थे. ये सुनो. और सर्वर में एक्चुअली क्या डेटा रहता है. क्लाइंट का इंफॉर्मेशन रहता है. मतलब क्लाइंट मतलब जो ऐप उसको एक्सेस करेगा. और दूसरा यूज़र का डिटेल्स है राइट. नाउ इफ़ यू हैव द गिटहब प्रोफाइल राइट. इफ़ यू हैव द गिटहब प्रोफाइल ठीक है. अभी गिटहब में देखते हैं कि मेरे पास कैसे हम कर सकते हैं राइट. इफ़ यू हैव द गिटहब प्रोफाइल यू कैन डू इट राइट. इफ़ यू डोंट हैव इफ़ यू फेसिंग एनी चैलेंजेस कोई नहीं आप बाद में भी इसको ट्राई कर सकते. बहुत ही सिंपल है. ज़्यादा कुछ नहीं करना है. ठीक है. गिटहब डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है. सो इफ़ आई गो द गिटहब राइट. इफ़ यू गो टू ए प्रोफाइल में दिखा दो कहाँ से कैसे जाना है. लेट्स फर्स्ट कम बैक टू माई ओन प्रोफाइल. ठीक है. ये मेरा गिटहब प्रोफाइल है. ठीक है. एंड व्हाट आई विल डू आई विल गो टू द सेटिंग्स. ओके. सेटिंग्स में तुम अगर नहीं है तो डेवलपर सेटिंग्स करके एक है कि यू आर यूजिंग सम गिटहब राइट. सो यहाँ पे आप OAuth एप्स यूज़ कर सकते हो. OAuth app is the app right which we can onboard here as a client. एंड यूज़र डिटेल्स क्या है. यूज़र डिटेल्स ऑलरेडी गिटहब के पास है. गिटहब में तुम लॉगिन हो मैं लॉगिन हूँ उसके पास सारे यूज़र है राइट. आई विल एज ए क्लाइंट आई विल ऑनबोर्ड माई डिटेल्स कि मैं गिटहब को यूज़ करना चाहता हूँ राइट. इंस्टेड ऑफ माई ओन ऑथ सर्वर आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट विद गिटहब. अभी फ्लो में क्या चेंज होगा. कुछ नहीं चेंज होगा. इंस्टेड ऑफ जैसे वो लॉगिन स्क्रीन दिखा रहा तो गिटहब का लॉगिन स्क्रीन दिखाएगा. फिर गिटहब मेरे को रिटर्न करेगा. उसके बाद रिसोर्स सर्वर विल कॉल टू गिटहब टू गेट सम डिटेल्स राइट. देन मेरा फ्लो कंप्लीट हो जाएगा. थोड़ा बहुत चेंज होगा. आई एक्सप्लेन यू व्हाट आर द चेंज एंड आई जस्ट गिव ए डेमो कि कैसे ये पूरा फ्लो हो रहा है. ओके. पहले उससे पहले एक बार पूछ लेते हैं कुछ क्वेश्चन है कुछ कंफ्यूजन है. क्लियर है अंजलि. क्लियर है. So you can create your own new app. I already have an app so I'll not go into much details. So मैं इसमें फोटोन ऐप में जाता हूँ राइट. सो जब भी आप ऐप क्रिएट करते हो ये आपको दो चीज़ देता है. एक देता है क्लाइंट आईडी एक देता है क्लाइंट सीक्रेट. ओके. और ये सारे डिटेल्स और आपको रजिस्टर करने के टाइम एप्लीकेशन का नाम और कॉल बैक यूआरएल जो भी है ये आपको बोलना पड़ता है राइट. सो नाउ आई नो माई एप्लीकेशन राइट कि मेरा क्या है एप्लीकेशन. तो उसका डिटेल्स मैं तो इधर दे ही सकता हूँ
बट व्हाट इज़ माई होम पेज, मेरा जो क्लाइंट है वो कहाँ होस्ट हो रहा है, वो होस्ट हो रहा है 3005 में, 30,005 में, और उसका जो यूआरएल है जो भी है जहाँ पे रिटर्न आना है वो 30,005 में आना है. यस, राइट. नाउ आई हैव अपडेटेड द एप्लीकेशन. ठीक है, अभी मेरा क्लाइंट आईडी है और ये क्लाइंट सीक्रेट जो भी होगा, क्लाइंट सीक्रेट आई ऑलरेडी कॉपीड. हियर इज़ माई क्लाइंट सीक्रेट. जब मैंने बनाया था वो एक बार बोलता है कि ये कॉपी कर लो, बाद में आपको नहीं दिखेगा ये क्लाइंट सीक्रेट, नहीं तो मैं दूसरा क्लाइंट सीक्रेट बना सकता हूँ, राइट. I can generate a new client secret, but let's see what we already have, so I'll not use that. ठीक है. अभी स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो क्लाइंट है, लिसन दिस वर्ड केयरफुली. मैं माई प्रोवाइडर की बाद में बताया था, राइट, व्हाई आई नीड टू गिव द माई प्रोवाइडर. अभी हम लोग आगे इधर माई प्रोवाइडर की बात में जब हम बोला था तब दो तीन चीज़ हमने वी टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज माई प्रोवाइडर में, बिकॉज आई एम यूजिंग माई ओन ऑथ सर्वर, तो इसीलिए माई प्रोवाइडर उसका नाम है, उसको देना पड़ता है. बट इफ़ यू आर यूजिंग ए एस्टेब्लिश थिंग, सो यू नो नीड टू गिव एवरीथिंग, राइट. सो कैसे देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, बिकॉज इट नोज, जो हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी का क्लाइंट है, वो क्लाइंट है, उसको पता है गिटहब एक चीज़ है और उसके पास उसका सारे सेटिंग्स है. I'll just comment it out and I'll just try to write it for GitHub because this was my own auth server. अभी इसको GitHub वाला बनाते हैं. ठीक है. ठीक है. जैसे माई प्रोवाइडर की जगह GitHub होगा. एक्चुअली इतना कुछ देना नहीं पड़ेगा आपको, बेसिकली ऑथराइजेशन इसको पता है, बट लेट्स कीप इट. इसको पता है ऑथराइजेशन यूआरआई क्या है, टोकन यूआरआई शायद हमको पता होना चाहिए, इसीलिए हमने इधर रखा है. But let's see, right, what we can do. So now what is our client id? Client id is this one. I can't give the random anything, right. GitHub बोलता है कि क्लाइंट आईडी तुम क्या डालोगे, मैं ही आपको दे देता हूँ, आप सिर्फ क्लाइंट का डिटेल्स दे दो. So I'm giving the client id and client secret. What is the authorization URI? Do I need to give it? No, you don't need to give it the authorization URI. इसको पता है कहाँ पे आपको लेके जाएगा वो. ठीक है. लेट्स से अगर नहीं पता है तो यूज़ करना पड़ेगा. अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं, राइट. लेट इट. ओके. नाउ व्हाट आर द अदर थिंग. सो अभी गिटहब का डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे 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 क्या चीज़ होगा, राइट. थोड़ा बहुत तो चेंज होगा क्योंकि देखते हैं, लेट्स सी, बट सिमिलर वे में ये काम करेगी. देखो, रिक्वेस्ट यूज़र गिटहब आइडेंटिटी, दिस इज़ आई ओथ अथॉरिटी. इसमें मेरे को क्लाइंट आईडी चाहिए, राइट. रीडायरेक्ट यूआरआई चाहिए, राइट. और ओनली द क्लाइंट आईडी इज रिक्वायर्ड, बाकी सब ऑप्शनल है. स्टेट एंड अनसजेस्टेबल रैंडम स्ट्रिंग यूज प्रोटेक्ट अगेन क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर जरियर CSRF अटैक. ठीक है. यूजर द रीडायरेक्ट बैक टू योर साइट. ठीक है. इफ यूजर एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट गिटहब redirect back to your site with a temporary code in a code parameter as well as state you provided in the previous state in a state parameter. The temporary code will expire after 10 minutes. ध्यान से देखना, 10 मिनट के अंदर ये कोड एक्सपायर हो जाएगा. If the states doesn't match, then a third party created request and you should abort the process. समझ रहे हो. अगर स्टेट आप मैच करा लो आपने जो भेजा था, अगर मैच नहीं करता देन ए थर्ड पार्टी क्रिएटेड द रिक्वेस्ट एंड यू शुड अबॉर्ट द प्रोसेस. मतलब थर्ड पार्टी किसी ने रिक्वेस्ट किया तो आपको अबॉर्ट करना है, आपको उसको आगे नहीं लेके जाना है. ओके. GitHub is also saying the same thing. So whatever we are anticipating, that is something correct. Okay. हम जो बोल रहे थे वो करेक्ट है, क्योंकि ये GitHub की डॉक्यूमेंटेशन में बोल रहा है कि आप ऐसे मत करो. मतलब इफ़ यूर स्टेट इज़ नॉट मैचिंग देन ए थर्ड पार्टी क्रिएटेड द रिक्वेस्ट. ओके. नाउ टू गेट द एक्सेस टोकन, हमने क्या कर रहा था, पहले एक एक्सेस टोकन में जा रहे थे और उसमें हम क्या क्या चीज़ दे रहे थे, पैरामीटर्स में हम क्या कर रहे थे, हम क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट को अलग से दे रहे थे इन ए बेस 64 फॉर्मेट.
बट हियर इफ यू कैन सी, हियर क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट एंड कोड, ये तीनों को एक साथ देना पड़ेगा। सॉरी, एक साथ मतलब बॉडी में देना पड़ेगा। देयर इज नो बेस 64, ये सब नहीं चाहिए इसको। ओके, एंड आफ्टर दैट इट विल गिव मी द एक्सेस टोकन, राइट। एक्सेस टोकन वो देगा। सो दैट इज द, अभी इधर तक करते हैं एक्सेस टोकन कैसे लेके आते हैं, फिर रिसोर्स सर्वर बाद में करते हैं। ओके, गुड। चलो, सो अभी मैंने इधर ये दोनों दे दिया ऑथराइजेशन, उसको तो पता ही हुआ है क्या है, राइट। बाकी सब हम लेट्स सी व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट। अभी ऑप्स रेस्पॉन्स में आओगे तो कुछ, सॉरी, होम कंट्रोलर में आओगे तो कुछ यहाँ पे एरर आएगा, शायद नहीं आए, ठीक है, चलेगा। तो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा, ये जो है मैप, मल्टी वैल्यूड मैप, ये इधर एक मिनट रुक जाओ। इसमें क्या बोला है, फॉर्म में देना है कि इसमें देना है, पोस्ट है। ठीक है, ये ऐसे ही करके देखते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट वर्क, आई थिंक देन वी नीड टू गिव इन जेसन फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ ऊपर कहीं पे लिखा है क्या? नहीं लिखा है, अच्छा कोई नहीं। सही, हाँ, तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, मैप में थोड़ा ये जो तीन चार चीज़ है, इसको थोड़ा कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए, मैप डॉट एड, हमको क्या देना है, पहले तो कोड देना है। यस, मैप डॉट एड, यहाँ पे मेरे को क्लाइंट आईडी देना है। व्हाट इज़ द क्लाइंट आईडी, हम एप्लीकेशन पर सीधा अभी कॉपी कर लेते हैं, आई डोंट नो अभी इतना। अब बट रियल टाइम में आपको यहाँ पे वैल्यूज़ की तरफ लेना है, राइट। मैप डॉट एड सीक्रेट, अच्छा, और क्या देना है, कोड दे दिया, कोड दे दिया, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट दे दिया, रीडायरेक्ट यूआरआई। ठीक है, रीडायरेक्ट यूआरआई दे ही देते हैं, हमारे पास है तो। क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, कोड और रीडायरेक्ट यूआरआई, ये वाला है रीडायरेक्ट यूआरआई। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, ओके, HTTP हेडर्स में एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट वो XML में रिटर्न करते हैं, तो हमको यहाँ पे बोल देना पड़ेगा सेट एक्सेप्ट, वो बोल दिया देखो, मीडिया टाइप डॉट एप्लीकेशन जेसन। ओके, लिस्ट ऑफ, ओके। मैंने ये बोल दिया कि मेरे को जो भेजना है एप्लीकेशन जेसन में भेजने की, डॉक्यूमेंटेशन में बोल दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं XML में भेजूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स टेक दिस फ्रॉम एक स्ट्रिंग जैसा होता है, बट इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट इट इन जेसन, बिकॉज हमारे पास जेसन है, राइट, एंड एक्सेस टोकन, टोकन टाइप मेरे पास दो चीज़ ही है, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट।
अभी मैंने कॉल कर दिया, टोकन यूआरआई जो भी है। सो आई नीड टू कॉल द टोकन यूआरआई। टोकन यूआरआई क्या है? What is the token URI? Token URI is this one, this the token URI. एंड मेरे को होम कंट्रोलर में इधर गिटहब देना पड़ेगा। What is the token? गिटहब, ठीक है, गिटहब, ओके। अभी टोकन तक लेके आते हैं, ठीक है। विल नॉट गो इन टू मच डिटेल्स। अभी टोकन तक लेके आते हैं, इसको अभी कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑथराइजर रिस्पॉन्स टोकन, ठीक है। ये वाला जो कोड है इसको अभी कमेंट आउट करते हैं, इसमें कुछ हार्ड कोड वैल्यू दे देते हैं, मैसेज ही दे देते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ गिटहब से टोकन लेके आ रहे हैं कि हम टोकन वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे कि क्या चीज़ हम रिसोर्स सर्वर पे कॉन्फ़िगर, अब कुछ करना पड़ेगा। गिटहब इज सेइंग कि रिसोर्स सर्वर में मैं कुछ दूंगा कि वही सेम चीज़ चलेगा। पहले तो टोकन लेके आते हैं, ओके। कैन आई रन दिस? यस, नो, क्या हो गया? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? Okay, let me reiterate it. What is the role of the GitHub? Can anyone tell me why we call GitHub? Instead of our own custom auth server, it will act as a auth server. सही है, good, right? जैसे आप कोई भी वेबसाइट में जाते हो तो आपका क्या रहता है, आपका गूगल में देता है क्या, इफ वांट टू डू द गूगल, आप वो क्लिक करते हो, सो इट विल रिडायरेक्ट यू टू द गूगल, राइट? यस और नो? अभी ऑथ सर्वर उसमें क्या होता है, उसमें गूगल ऑथ सर्वर होता है। सिर्फ आप गिटहब को बिठा लो वो ऑथ सर्वर में, एंड योर एप्लीकेशन इज द क्लाइंट एंड रिसोर्स सर्वर इज ओन एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी जो कोई भी क्लाइंट में आएगा, व्हाट इज योर ड्यूटी? योर ड्यूटी इज टू राउट द कॉल टू गिटहब, ओके। वापस गिटहब एक्सेस मतलब ऑथराइजेशन कंप्लीट होने के बाद, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद गिटहब विल रिडायरेक्ट टू योर एप्लीकेशन, गुड। अभी तक समझ में आया? रिडायरेक्ट करने के टाइम आपको एक कोड देगा, वो कोड लेके आप फिर से कॉल करोगे टू गेट द टोकन, गुड। अभी वो टोकन आप किसको, वो टोकन देके आपको, आपका रिसोर्स सर्वर किधर बैठा है, दूसरा जगह पे बैठा है, राइट? तो आप वो टोकन लेके रिसोर्स सर्वर को कॉल करेगा। अभी रिसोर्स सर्वर क्या करेगा, रिसोर्स सर्वर फिर से जाएगा किसके पास, ऑथ सर्वर के पास। अगर टोकन वैलिड है तो वापस देगा। दिस इज द होल फ्लो, राइट? एंड इसमें हमने क्या किया, हमने ऑथ सर्वर की जगह गिटहब को बिठा दिया। एंड यहाँ पे ये जो फ्लो है इसमें देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, टोकन मांग रहे थे ना। पहले ये कोड तो भेजेगा, ये तो रिडायरेक्ट तो इधर इधर ही करेगा। मेरा ये जो गिटहब में जो मैंने सेटिंग किया, इसमें मैंने तो ये मेक श्योर किया कि ये मेरा ऑफ है, मतलब इट्स लाइक दैट गिटहब में एक यूआई दिया कि ऐसे आप कर सकते हो, तो उसमें मैंने सेटअप कर दिया। उसने मेरे को क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट दे दिया। मैंने वहाँ पे रजिस्टर कर दिया कि ये यूआरएल पे तुम कॉल बैक करना। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसी यूआरएल जो स्लैश होम है, उसी में मैं, मेरे को तो कॉल बैक इधर करेगी, इधर तो कोड मिलेगा। वो कोड लेके मैं फिर गिटहब को कॉल कर रहा हूँ
एंड टू गेट द टोकन। ठीक है, ठीक है। अभी हम रिसोर्स सर्वर में बाद में जाते हैं, पहले सिर्फ टोकन लेके आना। मेरा क्लाइंट है, मैं गिटहब के पास जाऊँ, गिटहब से टोकन लेके आए। अगर टोकन एक बार मिल गया, दैट मीन्स एक्चुअली वी आर एबल टू डू द थिंग्स, वी आर एबल टू डू द थिंग्स। यस और नो? गिटहब से कनेक्शन हो गया, यस, ग्रेट, दैट इज द मेन इवेंचुअल थिंग। ओके, भी चलते हैं आगे। रिसोर्स सर्वर की क्या है? रिसोर्स सर्वर है, क्लाइंट किधर बैठा है? ओके, क्लाइंट को रिस्टार्ट करूँ। लेट्स सी व्हाट इज हाउ इट इज हैपनिंग। लेट्स ट्राई इट। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आप देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। नहीं तो गिटहब कुछ तो गलत बोल रही है, हम लोग कुछ अलग समझ रहे हैं। राइट, लेट्स सी ना। राइट, डरते थोड़ी है, सच का सामना तो करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद द गिटहब। अरे ये क्या कर दिया, क्या बोला? अच्छा, ऑटोवेयर में फटेगा, होम कंट्रोलर में इंजेक्शन फेल क्योंकि उसका कुछ प्लेस होल्डर नहीं मिला। हाँ, वो तो होगा ही, वो तो होना ही था। ग्रैंड टाइप के लिए बोल रहे, राइट? ग्रैंड टाइप, इसको कमेंट आउट कर देते हैं अभी। हमको इधर ग्रैंड टाइप भी नहीं देना पड़ता, देखो, क्योंकि वो ऑलरेडी वो मान लेते कि ये तो कोड के लिए करेगा। तो लेट्स सी व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग। ओके, क्या बात है, व्हाट यू कैन सी नाउ। सही है, ओके, गुड। देखो, क्लाइंट आईडी ये ले लिया, लॉगिन ले लिया। अभी मैं यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा इसको। मेरा यूज़र नेम है 0801। आई विल गिव द पासवर्ड। ओके, देन आई विल डू द साइन इन। अभी क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से ये ऐप दिखा है, जैसे हमारा बेकार जैसा नहीं है। ये बोल रहे हैं कि फोटोनैप इज रिक्वेस्टिंग टू एडिशनल परमिशन, राइट? व्हाट आर द परमिशन यू वांट टू यूज? वुड लाइक टू परमिशन पर्सनल यूज़र इन्फॉर्मेशन। मतलब ऐसा है कि हम यहाँ पे सिर्फ यूज़र इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो दिस इज़ द यूज़र इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ माई ऑथोराइज, कि वो जो हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रीड लेवल एक्सेस वेब क्लाइंट, सॉरी, द आपका ऑथोरिटीज़ जो है, राइट? सो उसमें एक्सेसिंग पब्लिश पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो मैं फोटोनैप जो भी है ऐप को एक्सेस दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि मतलब आई एम गिविंग द परमिशन टू गिटहब टू शेयर द माई पर्सनल डिटेल्स, यूज़र डिटेल्स, जो पब्लिक यूज़र डिटेल्स है, राइट? ये एक्सेस इसको देने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ऑथराइज कर सकता हूँ या नहीं? ओके, करूँ मैं? ऑथराइज कर दूँ? लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। यू आर बीइंग रीडायरेक्ट टू द ऑथराइज्ड एप्लीकेशन। आ गया मैसेज, मतलब
मेरा ऑथेंटिकेशन टोकन मिला। क्या मिला ऑथेंटिकेशन टोकन? दिस इज माई ऑथेंटिकेशन टोकन। ये टोकन कहाँ से आया? GH or something, GitHub, right? That's what it is, name is GitHub. If you go with their documentation, ये बोल रहा है कि ये देखो टोकन ऐसे आएगा, GH आया मेरे पास टोकन। ये सुनो, अभी फ्लो क्लियर हुआ? विजुअली दिखा तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये सुनो, ओके। नाउ गिटहब ने क्या बोला कि गिटहब ने अभी लेट्स डू द सेम थिंग, एंड टू एंड करते हैं ना, आधा करके क्या होगा, रिसोर्स सर्वर के साथ इंटीग्रेट करते हैं कि ये टोकन लेके रिसोर्स सर्वर जाएगा गिटहब के पास, फिर गिटहब उसको कुछ देगा, कुछ बोलेगा कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, वट एवर द थिंग्स, देन इट विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है, गुड टू गो। नाउ व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग टू डू? अभी नेक्स्ट थिंग जो करना है वो करना है कि ऑथ सर्वर रिसोर्स सर्वर से इंटीग्रेट करना है। अभी रिसोर्स सर्वर के लिए ना हमने क्या एंड पॉइंट कॉल किया था? क्या एंड पॉइंट कॉल किया था रिसोर्स सर्वर में? चेक चेक टोकन करके एक एंड पॉइंट बनाया था, राइट? वो कॉल करते थे ना, चेक टोकन। इफ इट इज गिविंग मी द चेक टोकन ट्रू तो हो गया, अगर नहीं दिया तो हम उसको दूसरा कुछ करते थे। यस और नो? यस, नो? रिसोर्स सर्वर में हम एग्जैक्टली, राइट। बट यहाँ पे जो गिटहब है, गिटहब थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं, इट हैज़ देयर ओन वे टू डू द थिंग। ये बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम वो टोकन मेरे को दो, एंड मैं एक तुमको दूसरा एक एंड पॉइंट देता हूँ, दैट इज़ द ऑथ यूज़र एंड पॉइंट होगा, ठीक है? वो एंड पॉइंट तुम कॉल करो, आई विल गिव द ऑल डिटेल्स ऑफ द यूज़र विच इज़ पब्लिकली अवेलेबल। जो पब्लिक एक्सेस अवेलेबल यूज़र डिटेल्स है मैं वो दे दूंगा तुमको। अब अगर मैं सही से देता हूँ दैट मीन्स योर टोकन इज़ वैलिड, अगर कुछ नहीं देता हूँ दैट मीन्स योर टोकन इज़ इनवैलिड। ओके, गॉट इट? नहीं समझ में आया? चेक टोकन में हमको वापस क्या आता था? एक एक्टिव आता था, यूज़र का कुछ ऑथोरिटीज़ आता था। व्हाट गिटहब इज सेइंग, अपना अपना प्रोसेस हो ना, यूज़ द एक्सेस टोकन टू एक्सेस द एपीआई। हाउ टू डू दिस थिंग? वो बोल रहा है कि तुम एक ये एपीआई को कॉल करो, api.github.com/user। आपको जो मैं टोकन दिया ऑथोराइजेशन, वो टोकन आप यूज़ करो, राइट? ऑथोराइजेशन आप BRR टोकन यूज़ करो, OAuth टोकन, then call this thing, right? And I will give you all the details of user. Okay, अब जो यूज़र में इंफॉर्मेशन दिया, अगर सही से दिया, देन यू कैन डू द थिंग्स, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अभी रिसोर्स सर्वर को थोड़ा हम थोड़ा चेंज करेंगे। ओके, क्या चेंज करेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, इतना मत सोचो कि पूरा चेंज हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। एंड लेट्स सी, रिसोर्स सर्वर थोड़ा सेंसिटिव है, इसमें वर्सन वर्सन चेंज करना पड़ता था, राइट? सो देर इज समथिंग, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू द थिंग्स कि रिसोर्स सर्वर क्या करेगा एंड हाउ इट विल एक्चुअली एक्सेस इट। ओके, लेट्स सी। ओके, सो अभी जो भी ओथ रिसोर्स सर्वर होता है ना, इसको मैं थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, देन इसमें होता है सिक्योरिटी डॉट ओथ टू डॉट, ठीक है, सिक्योरिटी डॉट ओथ टू डॉट, आपको इधर में यूज़र इन्फो यूआरआई ऐसा कुछ देना पड़ता है, दैट इज़ द रिसोर्स, सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट में चेंज होगा, डॉट यूज़र इन्फो यूआरआई, यूज़र इन्फो यूआरआई। What is that user info URI?
user info URI is the this one. ठीक है, ओके अभी हेलो कंट्रोलर में मैं अगर देखना चाहता हूँ कि यूज़र का क्या इन्फॉर्मेशन आया है, कैन आई सी दिस थिंग? नहीं है। हेलो कंट्रोलर में मैं अगर देखना चाहता हूँ, समझ लो कि क्या चीज़, वट एवर द थिंग्स आई गॉट इट, राइट? कैन आई टेक ए लुक व्हाट इज दैट? सिक्योरिटी कंटेक्स्ट से मेरे को मिलेगा, राइट? नाउ लेट मी टेक ए लुक व्हाट आई एम डूइंग द थिंग्स। ओके, एक बार मैं इससे पहले एक बार मैं पोस्टमैन से चेक कर लेता हूँ कि ये जो टोकन दिया है, ये टोकन गिटहब सही इन्फॉर्मेशन देता है कि नहीं। ठीक है, एक बार कर लेते हैं। HTTPS गिटहब यूज़र, ये सोच रहा था मैं। ओके, नाउ इट विल बी द पोस्ट मेथड, व्हाट आई नीड टू गिव, I need to give in the authorization token, right? No, it will be not the post method, it will be the get method, right? क्या बोला उसने? Get method, sorry. It will be the get method, and in the authorization token I need to give authorization, यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा bearer यार, और ये टोकन क्या दिया मेरे को? कॉपी, ठीक है, ये मेरा ऑथराइजेशन टोकन हो गया, इधर हो गया, HTTPS हो गया। अभी और कुछ देना बाकी है? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, यही देके मैं कॉल कर लूँ। आई वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन। देखो भाई, गिटहब ने पूरा पोल खोल दिया तुम्हारा, सब कुछ दे दिया। लॉगिन है, ये मेरा आईडी है, नोड आईडी है, अब द यूआरएल, यहाँ से मेरा फ़ोटो भी दिखेगा इफ़ यू गो। ओके, अभी इधर नहीं, सॉरी। हाँ, HTTP URL क्या है, फॉलोअर URL, राइट? कौन मेरे को फॉलो करता है, सब्सक्रिप्शन URL, एवरीथिंग आई एम गेटिंग, राइट? इतना इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं चाहिए, दो जो भी है, but I need to from a resource server, actually I need to call this, and I am just trying to do, मेरे को ये रिसोर्स सर्वर थोड़ा सेंसिटिव लगता है, मैं यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ, बट आई विल नॉट मैं जो बोलना चाह रही हूँ है कि अगर ये पूरा सब कुछ ऑटोमेट करेगा कि नहीं, दैट आई एम नॉट श्योर, बट अगर करता है नहीं करता है एक बार देख लेते हैं। इसमें हम कॉन्फ़िगर तो कर लिया HTTP यूज़र एंड 3008, देन आई थिंक लेट्स सी व्हाट। ठीक है, अभी इसको एक बार ऑन करके पूरा देखते हैं। ओके, ये सुन लो, क्या कोई कुछ बोल नहीं रहा है? बोलो यार, ये सुनो, रन करके देखे तो एक बार ऑथ सर्वर से हमको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं अभी स्लो हो गया, मैं अभी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा समझ की बात। एक बार गिटहब से हो गया मतलब तुम्हारा काम तो चालू है। अभी ऑथ सर्वर में, रिसोर्स सर्वर में करना ठीक है, इट इज़ पॉसिबल। जब आपका ऑथ सर्वर कनेक्ट हो गया, रीडायरेक्ट इज हैपनिंग, दैट मीन्स यू आर हाफ 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 क्या, मतलब 70 to 80% डन है, राइट? ओनली द थिंग इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू नाउ। आई विल जस्ट गो टू दिस, इसका एंड पॉइंट क्या है? 3008, 3008, राइट? अभी ऑथराइजेशन हेडर में मैं
यहाँ पे हम बियर टोकन देंगे, बियर टोकन हम इधर देंगे, कौन सा टोकन है, ओके लेट्स सी। यस, क्या बात है, चल गया ये। Getting user info from there, it is taking the user information, right, and it is going to the GitHub auth user, right। अभी आप चाहो तो आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यूज़र इन्फॉर्मेशन मिल गया तो आप उसको ये भी कर सकते हो, कैच भी करके उसको दिखा सकते हो। बट फॉर आवर सिंप्लिसिटी we will not go into that much details, we will just change it to the auth server, auth server में सॉरी auth server, हाँ auth server में सॉरी auth client, ऑथ क्लाइंट में जाके हमने जो कमेंट आउट कोड किया था उसको हम अनकमेंट कर देंगे। कंट्रोलर में जाएंगे, होम कंट्रोलर, राइट, इधर तक मेरे को टोकन मिला था, ये टोकन लेके मेरे को किसको कॉल करना है, हियर इज़ माई 3008, ये एंटिटी देना है, ये ऑथराइजेशन ग्रैंड टोकन टाइप बियर टोकन, जो भी एक्सेस टोकन मिला है, एंड दिस इज़ माई मैसेज, आई विल सेंड दिस मैसेज। ठीक है, इसको एक बार स्टार्ट कर देते हैं। ऑल गुड, किसी का कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? Okay, this is running, let's see what we can do now। हम जाते इधर लोकल होस्ट 30,005 स्लैश, कहाँ पे लेके जाएगा मेरे को, गिटहब पे लेके, अरे ये ऑथेंटिकेटेड था यार, कहीं पर इनकॉग्निटो खुला नहीं है ना, लोकल होस्ट 30,005 गिटहब में लेके आया मेरे को -0801। ओके, यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ, ओके, it is giving me the auth resource server, okay, clear, just a minute। মা আমি কি ছেড়ে ঘর ছেড়ে চলে যাব, মা মা আমি কি ঘর ছেড়ে চলে যাব, আধ ঘন্টা ধরে চিৎকার করে যাচ্ছ তুমি। Okay, so now let's review the whole process what we did। सही है ना, मजा आया? अभी आज गिटहब से कर रहे हो, कल गूगल से कर रहे हो, हो गया बात खत्म, आपका एप्लीकेशन सर्वर इज अप एंड एवरीथिंग इज रनिंग। ओके,
So I think you have the previous code. I will not change anything because that will change, everything is mind and everything. Whatever the state I have just code, I'll just upload it to GitHub. Okay. आप क्या कर सब सिंपल, आई रिक्वेस्ट एवरी वन, इफ़ यू डोंट हैव द गिटहब प्रोफाइल और एनीथिंग, मैं जैसे गिटहब में सेट किए इसी तरीके से सेट करो, आपको एक नया क्लाइंट आईडी, एक क्लाइंट सीक्रेट मिलेगा। वहाँ पे आपने सही से जो भी है लोकल होस्ट वाला रिडायरेक्ट यूआरआई वहाँ पे सही से देना, एप्लीकेशन को रजिस्टर करना, देन ट्राई दिस फ्लो, राइट। इफ़ यू आर एबल टू ट्राई दिस फ्लो यू विल डेफिनेटली गेट ए कॉन्फिडेंस कैन यू कैन डू एनीथिंग। ओके, इन दिस ऑथ सर्वर। ठीक है। ओके, आई जस्ट डू द गिट कमिट, ये स्टेटस में करता हूँ मैं, दूसरा कुछ नहीं चेंज करता हूँ। सो यू विल कैन अंडरस्टैंड कि मैंने क्लाइंट को हटाया नहीं, अगर हटाया तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हटाया। ठीक है। दूसरी जगह पे चेंज करें। जस्ट what resource है? I'll commit this to project and I will proceed. If you face any challenge to get the code, let me know. Right? I don't think you will have a challenge and you can manage, right? If you can. ठीक है, लास्ट टॉपिक। ठीक है, टुमारो विल बी आवर लास्ट थिंग्स ऑन स्प्रिंग सिक्योरिटी। वट एवर क्वेश्चन यू हैव यू कैन राइट कम विथ राइट, एंड द लास्ट थिंग विल बी विल रिप्लेस एवरीथिंग, विल डू ए स्मॉल ट्विक टू यूज द JWT। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आई जस्ट टेल यू, राइट। इफ़ यू यूज दिस अप्रोच, राइट, नो इशू, मतलब आप ये अप्रोच यूज कर सकते हो, नो वन इज telling you that this is wrong or this is right or anything, right? This is suitable and this is fine, at least this is fine, right? If you eventually if you see GitHub जो आपको दे रहा है वो भी एक मतलब एक जनरेटेड टोकन है। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो बहुत JWT दे रहा है। JWT दे रहा है क्या GitHub? नहीं दे रहा, राइट? ये थोड़ी JWT है, ये तो रैंडम स्ट्रिंग है। यस, बट JWT पे यूज़ कर सकते हो। क्यों यूज़ करना है JWT? JWT इसीलिए यूज़ करना है कि आपको कुछ मैनेज नहीं करना पड़ेगा बैकएंड में। ओके, एंड व्हाट द अदर थिंग्स कि JWT यूज़ करके आप ये जो अभी क्या होता है कि आप इफ़ यू थिंक अबाउट द फ्लो, क्लाइंट इज गोइंग टू द ऑथ सर्वर से अगर अगर समझ लो कोई क्लाइंट नहीं है, इफ़ यू आर यूजिंग ए पासवर्ड थिंग, यू आर ओनली डेवलपिंग द बैक एंड लेवल। ठीक है, तो बैक एंड में आपका क्या होगा, आप पहले क्या करोगे, कोई भी आएगा तो आप पहले उसको एक ऑथराइज टोकन की तरफ भेजोगे। समझ लो कि आपका गेटवे है, वो गेटवे में कोई भी आएगा तो वहाँ से आप पहले उसको भेजोगे किधर, ऑथराइजेशन सर्वर के पास भेजोगे। ऑथराइजेशन सर्वर से इशू करके आप एक JWT टोकन दे दिया,
अब वो JWT टोकन लेके नेक्स्ट टाइम आएगा तो यू विल सेंड टू द रिसोर्स सर्वर, whatever the resource server it is being called. That resource server will have two things, right? That resource server इंडिविजुअली, सो अभी रिसोर्स सर्वर क्या करते हैं, ऑथ सर्वर को कॉल करके पूछते हैं कि ये टोकन वैलिड है कि नहीं बताओ, पर रिसोर्स सर्वर के पास कुछ कैपेबिलिटी है जो खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वैलिड है कि नहीं? नो, राइट, वी डोंट हैव। सो एवरी रिसोर्स सर्वर, समझ लो आपका बहुत बड़ा माइक्रो सर्विस सिस्टम है जहाँ पे क्या होता है कि 100 रिसोर्स सर्वर इज वर्किंग, लॉट्स ऑफ छोटा छोटा चीज़, या हर एक रिसोर्स सर्वर एवरी टाइम कॉल करेगा एक ऑथ सर्वर को, तो ऑथ सर्वर तो पागल हो जाएगा, मैं क्या करूँ? मैं ऑथेंटिकेशन टोकन दे दिया है, पहले तो एक टोकन मैं ही देता हूँ, फिर सब मेरे पास आके बोलता है कि ये टोकन वैलिड है कि ना बताओ, ये टोकन वैलिड है कि ना बताओ, तो नेटवर्क को आपका एप्लीकेशन में बढ़ जाता है, राइट? So to that thing, can we do something? Yes, we can do something to reduce the call. So resource server, using the cryptography thing, resource server can actually, so whenever we are creating the JWT, we can do one thing. मैं रिसोर्स सर्वर को एक पब्लिक की दे के रखूँगा, ठीक है, और जब ऑथेंटिकेशन टोकन मैं क्रिएट करूँगा तब उसी उसका इक्विवेलेंट जो प्राइवेट की है उसी से हम मैं एनक्रिप्ट करके दे दूँगा, ठीक है। तो रिसोर्स सर्वर के पास जब आएगा उसके पास पब्लिक की है, वो JWT टोकन आराम से डिक्रिप्ट कर सकते हैं, एंड डिक्रिप्ट करके उसके अंदर इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं कि कितना टाइम के लिए वैलिड है, इसका ये एक्टिव है कि नहीं, मतलब एवरीथिंग, एवरी इन्फॉर्मेशन आई कैन गिव इट, व्हाट इज द यूजर डिटेल्स, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट इट कैन डू टेक द डिसीजन, ठीक है। अगर वो डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स इट इज नॉट बीइंग इशूड फ्रॉम माई सिस्टम, वी कैन डू दैट, ओके, वी विल डू दैट टुमारो, ओके, यूजिंग JWT, एंड JWT यूज़ करके कैसे हम नेटवर्क कॉल को कर सकते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट। आपको ये नॉलेज लेके आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है यू कैन एक्सप्लोर बाय योर ओन, बट आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, ओके, यू हैव ए क्लियर नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, okay, it's like Spring Security, user detail service, authentication manager, user detail service, अच्छा बोला password encoder, right? You have the auth server, authorization server, you have knowledge about the resource server, you have knowledge about the client, auth to client, right? And all the mechanism, all the flow, first is the password flow, second is implicit grant type, third is client credential, fourth is authorization code, and fifth is refresh token, all the knowledge you have, right? You need to just take a look. If you want I can share this slide to you, right? this slide मैंने जो बनाया ये slide में share कर सकते हो, for your reference you can keep it with you, कहीं भी कुछ भी problem है तो आप ये थोड़ा देख के याद कर सकते हो, if you're really interested let me know, ठीक है, ओके। करता हूँ इसको, देखता हूँ मैं इसको किस फॉर्मेट में कर सकता हूँ। तो अभी देखो इधर तक तो हमने कर दिया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्स सर्वर, अभी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टोकन यही से बचा है, JWT टोकन, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, राइट? आई थिंक दैट्स ऑल, आई थिंक पीछे वाला स्लाइड मैंने कुछ लिखा नहीं है, आई थिंक दैट विल बी फाइन, राइट? ओके, एनी क्वेश्चन बिफोर यू ड्रॉप ऑफ? So tomorrow will be, I think, last. Tomorrow is Friday, right? क्या बात है, फ्राइडे एंड हो रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको सैटरडे संडे मिलेगा, यू कैन डू द थिंग्स, देन वी विल स्टार्ट सम, अब थोड़ा लेट्स सी, मैं रिकॉर्ड बंद करता हूँ।